हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको डेली बताता हूँ। यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है इंग्लिश विद अभिषेक, जिसमें मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने एक इस पे मैंने एक 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 24 है। मैं आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 23 लेक्चर एंड मैं सारे लेक्चरों को अपनी 30 डे स्पोकन इंग्लिश प्ले लिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, है ना दोस्तों। तो चलिए, आज का सेशन है हमारा। मैंने लास्ट सेशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था कि जिसकी जिसकी पहचान थी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, है ना, या चुकी हैं, या फिर किया है ना दोस्तों। तो आई होप आपको उतना समझ में आया होगा। और आज का जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना दोस्तों। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना है ना, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना या कहना हो कि कोई कार्य भूतकाल, है ना, कोई कार्य भूतकाल, दैट मीन्स पास्ट में शुरू हो, है ना, शुरू हुआ और अभी भी मतलब प्रेजेंट, है ना। वर्तमान में जारी है, तो इसे दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों। तो मतलब पूर्ण का प्रयोग किया जाता है।
है ना दोस्तों। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो या कहना हो कि कोई काल, है ना, कोई मतलब कोई काल नहीं यार, कोई कार्य, है ना, कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, तो इसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हमारी हैव बीन एंड सेकंड होती है हमारी हैज़ बीन, है ना दोस्तों। तो हैव बीन जो होती है ना, आई वी यू दे एंड प्लोरल सब्जेक्ट, है ना, मीन्स बहुवचन, इनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और जो हैज़ बीन है हमारी जितने भी सिंगुलर होते हैं, शी, ही, इट, नेम एंड सिंगुलर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, दैट मीन्स एक वचन, है ना, उनके साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। और इसकी जो पहचान है यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, पहचान। पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है के साथ टाइम, है ना दोस्तों। टाइम मीन्स बोले तो सिंस, फॉर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान होती है कि वाक्य जो हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, शब्द आते हैं ना, तो वहाँ पे हम, और उसके साथ टाइम भी आता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं ना दोस्तों। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना, फिर ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना दोस्तों। इसमें मैं कुछ एक बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद पता हो पहले से, मेरे कुछ, है ना, प्यारे स्टूडेंट, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, है ना, कि जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले जो सिंस का यूज़ हम, है ना, किन किन पॉइंटों पे करते हैं। तो सिंस जो होता है ना हमारा, एक निश्चित समय को, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना, पॉइंट ऑफ टाइम, ना, जैसे मैंने लिखा सिंस अप्रैल, है ना, ये कैलेंडर निश्चित होता है ना, आता है कैलेंडर में महीना ना, मैं बोला सिंस 2006, है ना, सिंस, फिर मैंने लिखा सिंस जनवरी, है ना,
यहाँ पे लिखा मैंने सिंस सेकेंड फेब, है ना दोस्तों। तो मतलब सिंस जो होता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। जैसे देखिए मंडे कैलेंडर, मतलब मंडे हमारा हफ्ते में आता है एक दिन, है ना दोस्तों। जैसे मतलब जनवरी हमारा मंथ में एक महीना है ना दोस्तों। तो सिंस जो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब जब समय निश्चित हो, है ना, निश्चित समय के, निश्चित यहाँ पे लेता हूँ निश्चित समय, है ना, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। बट जो हमारा फोर है ना, फोर है ना, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम। दैट देखिए मान लीजिए ये देखिए ये एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, है ना, तो वो यहाँ पे आके 4 पे कंप्लीट हो गया, है ना दोस्तों। तो उसने जहाँ से ये जो चीज़ें कवर की है, ये हमारे कितने हुए 2 आवर, है ना, 2 आवर। तो ये क्या होगा, हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। हमें पता नहीं है कि उसने कब कल करा, कि ये दूरी आज कवर करी, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज़ करते हैं ना। जैसे मैंने लिखा 4 जो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। 4 का जो है, जैसे मैंने लिखा 4 2 आवर, है ना, 4 डेज, है ना। कौन से स्टार्टिंग वाले या एंडिंग वाले, ये हमें कंफर्म नहीं है ना दोस्तों, है ना। तो उसके लिए हम 4 का यूज़ करेंगे, है ना। फिर मैंने लिखा 4 2 आवर, 4 डेज, है ना। फिर मैंने लिखा फिर 4 5 मंथ्स, कौन से महीने, है ना दोस्तों, ये हमें निश्चित नहीं होता इसलिए। और एक और लिखा मैंने 4 लॉन्ग टाइम, है ना, 4 लॉन्ग टाइम, है ना दोस्तों। तो जो 4 है ना, कहना चाहता हूँ कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसका मतलब हमें पता नहीं होता कि 2 घंटे तो कौन से 2 घंटे, 2 दिन तो कौन से दिन, है ना, 2 महीने तो कौन से 2 महीने। तो उसके लिए हम 4 का यूज़ करते पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो जो सिंस है, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम कि जब निश्चित समय 2 बजते हैं घड़ी में एक बार, है दोस्तों। मंगलवार हफ्ते में एक दिन आता है, जनवरी मंथ में साल में एक बार आती है ना दोस्तों। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर, है ना। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं पहले फिर इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर दैट मीन टाइम, है ना दोस्तों। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं 2006 से भोपाल में रह रहा हूँ, है ना दोस्तों। मैं भोपाल में 2006 से रह रहा हूँ, है दोस्तों। देखिए ये 2006 आया है ना दोस्तों, रह रहा हूँ बाकी के अंत में, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, और मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हैव बीन, जो हमारी ये हैव बीन
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो हैज़ बीन है उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ना। तो इसका आई हैव बीन, और रहने को बोलते हैं लिविंग, है ना। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग भोपाल, है ना, भोपाल। कब से, तो यहाँ पे लगाएंगे हम भोपाल सिंस 2006। दोस्तों मैंने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि 2006 एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, ये एक बार आया हुआ है ना, यह निश्चित है, ये निश्चित समय के लिए, इसलिए इसका जो होगा आई हैव बीन लिविंग भोपाल सिंस 2006। देखिए अभी मैं आपको एक कुछ बताता हूँ, है ना, डिफरेंस। चलिए अब हम चलते इसके स्ट्रक्चर की ओर, है ना। इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है ये वाला होता है ना, सब्जेक्ट हैव या हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, है ना, या टाइम। इसका जो निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैव, हैज़, देन यहाँ पे आएगा नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, है ना। जब हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। देन यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। जो इंटरोगेटिव होता है मतलब नकारात्मक, उसके लिए हम हैव, हैज़ को आगे ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा इधर चला जाएगा, है ना, सब्जेक्ट, यहाँ से बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म कहलाती है ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, है ना, या टाइम। नेक्स्ट जो था हमारा जिसे बोलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक प्रश्न नकारात्मक, तो उसके लिए भी हैव या हैज़ को आगे ले आएंगे, देन सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नोट का यूज़ करेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, है ना। लास्ट में जाएगा टाइम, है ना। तो जैसे मैंने एक, अब पहले थोड़ा सा मैं एक बार पानी पी लेता हूँ और कैमरा चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूँ, है ना। एक और स्ट्रक्चर होता है हमारा WH, है ना। तो यहाँ पे हमें WH रखना है जो भी होगा। तो उसके बाद हैव या हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा बीन, है ना, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम। आई होप आपको इतना समझ आया कि देखिए ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का, ये इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव निगेटिव WH का, है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो रामू है ना, रामू जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है ना दोस्तों। एग्जांपल मैंने बोला पहले, है ना, रामू जनवरी से
सीख रहा है ना। तो रामू है ना भैया, रामू क्या कर रहा है, जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है लेकिन अभी भी नहीं सीख पाया। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल बनाते हैं। यहाँ पे हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा रामू, रामू। अब रामू हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे, अभी मैंने बताया था रामू हैज़ बीन, सीखने को बोलते हैं लर्न, लेकिन हमें आईएनजी वाली फॉर्म लगा, फोर्थ फॉर्म तो लर्निंग है ना, लर्निंग। ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, कब से, जनवरी से। तो जनवरी हमारा मंथ का एक महीना है, साल में एक बार आता है ना, तो ये हमारे निश्चित समय को दर्शाता है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। रामू हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, है ना, जनवरी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप, फिर हम इसके ये चारों पैटर्न में बना के बताऊंगा, है ना। तो रामू, यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सा ना, रामू जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है ना दोस्तों, सीख रहा है। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो अब हम इसका नकारात्मक बनाएंगे, ये वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे ना। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा हमारा रामू, है ना, रामू सिंगुलर है तो रामू हैज़ नॉट, देखिए यहाँ से लिखा रामू हैज़, यहाँ से लिखा है नॉट, यहाँ से लिखा बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग, सीखने की, है ना, लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, है ना दोस्तों। ये हमारा सिंपल हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, है ना दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ एस मीन सिंपल, एन मीन नेगेटिव। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव की ओर, है ना। तो इसका जो इंटरोगेटिव होता है, तो क्या रामू जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्या रामू, क्या रामू जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, क्वेश्चन, है ना। तो अब हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो हम हैज़ को आगे ले आएंगे, है ना। देखिए यहाँ से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, तो अभी मैंने बताया सिंगुलर हो तो उसके हिसाब से, है ना, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो अब हम रामू हमारा एक है, सिंगुलर एक बचन है, तो उसके साथ हैज़ को आगे ले आएंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हैज़ रामू, है ना, हैज़ रामू, ये वाला सेक्टर। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बीन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ से इंग्लिश, फिर यहाँ से सिंस जनवरी, है ना, जनवरी। अब हम फिर इसका एक और बनेंगे, क्या रामू जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है ना, जैसे बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव या प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, है ना। तो क्या रामू जनवरी से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है ना दोस्तों। तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो हैज़ आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो हैज़ रामू नोट, है ना, देखिए यहाँ से हैज़, यहाँ सब्जेक्ट रामू, यहाँ से नोट, यहाँ से लगाएंगे विन, विन लर्निंग इंग्लिश सिंस
जनवरी है ना दोस्तों, जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, जनवरी है ना। फिर अब लास्ट में कि रामू अंग्रेजी क्यों सीख रहा है ना, रामू जनवरी से अंग्रेजी क्यों सीख रहा है ना दोस्तों। तो WH मतलब रामू जनवरी से अंग्रेजी क्यों सीख रहा है ना दोस्तों। ये हमारा WH है ना, जब क्यों है ना, क्यों या क्या है ना, कैसे, कब, जब भी हमारे हिंदी वाक्य के बीच में है ना आ जाते हैं तो उसके लिए हम है ना WH की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। तो WH रामू जनवरी क्यों के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वाई है ना, वाई, फिर हमारी हेल्पिंग रहेगी वाई हैज़ रामू है ना, वाई हैज़ रामू, ये वाले से यहाँ से मैंने WH लगाया, यहाँ से हैज़ लिया, सब्जेक्ट रामू, यहाँ से मैंने लिखा बीन, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है लर्न की, लर्निंग, रामू हैज़ बीन लर्निंग, ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश सिंस जनवरी है ना दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि देखिए ये देखिए यहाँ से मैंने लिखा, ये यहाँ से ना सब्जेक्ट, फिर मैंने रामू सिंगुलर है उसके लिए हैज़ लगाया, यहाँ से बीन लगाया, यहाँ से जो सीखना बोलती है जो उसका मतलब लर्न, लेकिन उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है लर्निंग है ना, लर्निंग इंग्लिश, यहाँ से मैंने सिंस लिया जनवरी, क्योंकि जनवरी हमारे एक निश्चित समय को डिनोट करती है, उसके लिए हमने ना। फिर नेक्स्ट मैंने सब्जेक्ट यहाँ से, फिर यहाँ से हैज़ बीन, फिर नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर जनवरी, फिर यहाँ से मैंने हैज़ लिया, फिर सब्जेक्ट रामू है ना, फिर बीन, फिर यहाँ से लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश सिंस वो है ना, फिर लास्ट मतलब हैज़ यहाँ से, फिर सब्जेक्ट रामू, फिर नोट, फिर यहाँ से बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश सिंस जनवरी, फिर लास्ट WH मैंने यहाँ पे आया था हमारा क्यों, इसके लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से मैंने वाई, फिर यहाँ से हैज़ रखा, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा रामू, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश सिंस जनवरी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा है ना दोस्तों, है ना। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सब्जेक्ट सिंपल का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव या हैज़ बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम। इसका जो इंटरोगेटिव का या नकारात्मक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ हैव हैज़ नॉट है ना, के बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। इसका जो इंटरोगेटिव होते हैं मतलब नकारात्मक जब हमें बनाना होता है, इंटरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक जब हमें बनाना होता है वहाँ पे हम हैव हैज़ सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का यूज़ करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं ना। तो हैव हैज़ उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ देन सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, उसके लिए हैव या हैज़ सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं ना। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर यहाँ पे बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब है ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर। सिंस या फोर जब हमें हिंदी के वाक्य के अंत में या देखना पड़ेगा है ना कि निश्चित समय की बात की है या अनिश्चित समय की बात की है, अगर 2 घंटे तो कौन से 2 घंटे तो हमें पता नहीं है, तो हम वहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे है ना। और जैसे मैंने लिखा 4 मतलब 2 o'clock तो घड़ी में 2 बजते हैं है ना, तो ये निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे है ना, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग है ना, सिंस इस प्रकार से। 4 दिन 4 दिन तो कौन से 4 दिन स्टार्टिंग के या एंडिंग के हमें पता नहीं था, उसके लिए हम 4 का यूज़ करेंगे है ना दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
दोस्तों जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, तो इसकी पहचान जो होती है रहा है, रही है, रही है प्लस समय का आना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो समय, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने बोला है ना कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, है ना दोस्तों, सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो सुबह का एक हमारा निश्चित समय होता है। तो आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना दोस्तों, है ना। मैं सोमवार से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, तो आई हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग, है ना, सिंस मंडे। इस प्रकार से हमें इस प्रकार के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। हम कल पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ना समय के हिसाब से। तो चलिए, अब मैं सेशन के 1 घंटे का ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए हम सेशन को आधे घंटे में ही ख़त्म करेंगे, है ना। तो चलिए अब मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो ऐसे ही 1 बाय 1 मिलते रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।